हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कुछ सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ही लाई है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप पेन और कॉपी उठाएं और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। और जब हम बेसिक से एडवांस लेवल में जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं बेसिक का कुछ क्वेश्चन लाई। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या गिवन है, 125 × 8 डिवाइडेड बाई 4 + 15। सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम बॉडमास का रूल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना ही करना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बॉडमास का रूल का हिसाब से हमें पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, देन डिवीजन, उसको डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, 125 × 8 डिवाइडेड बाई 4 + 15। अब इसे हम पहले इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। इस डिवीजन को सॉल्व करने से क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, हमें 2 मिलेगा। तो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, 125 × 2 + 15। अब नेक्स्ट हमें क्या मल्टीप्लिकेशन करना, 125 × 2 कितना होगा, 052। ठीक है, + 15, इसे प्लस करने से कितना होगा, 265। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 265। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये बेसिक है और आप पेन और कॉपी उठा के ज़रूर सॉल्व करें, इससे आपका परफेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इसे भी बॉडमास से ही सॉल्व करना है, 45 + 55। ठीक है, 45 + 55, पहले बॉडमास का रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट हटाना है। तो 45, ये देखिए ब्रैकेट में इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 45 + 55 कितना होगा, 100 हो जाएगा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 30 को 5 से डिवाइड करने से 6 हो जाएगा। ब्रैकेट हट गया, 100 × 6, तो इसे मल्टीप्लाई करने से 600, तो आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी बॉडमास का रूल अप्लाई होगा। बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 625 को रूट में एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पहले डिवाइड दिया रहेगा तो हम पहले डिवाइड करेंगे, या फिर पहले ब्रैकेट दिया रहेगा तो हम पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पर ना डिवाइड है ना ब्रैकेट है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 × 2 कितना होगा, 30, तो हम 30 लिख देंगे। और ये इसे हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, तो 25 + 30 क्या होगा, 55। तो आंसर, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग दिया है, तो किसी एक को ऑप्शन को हम लोग बदल कर वहाँ पर हम लोग 55 कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन रॉन्ग ले लिया। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी को 55 कर दीजिए, 55। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड भी है, प्लस भी है, इंटू भी है। बॉडमास का रूल का सबसे पहले हम डिवाइड को ऑपरेट करेंगे। चलिए, 250 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, 50, हमें 50 मिल जाएगा, + 35 × 2। अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई ऑपरेट करना पड़ेगा। करिए, मल्टीप्लाई ऑपरेट करने से हमें कितना मिलेगा, 70, और यहाँ का प्लस एज इट इज +50, इसे प्लस करेंगे, 5 + 7 कितना होगा, 120, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पर भी बॉडमास का रूल अप्लाई होगा। बॉडमास के हिसाब से 180 डिवाइड बाई 6 + 72 डिवाइड बाई 8 है। ठीक है, अभी पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि जहाँ पर पहले ब्रैकेट है, बॉडमास के हिसाब से पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एज इट इज जाते रहेगा। तो पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा, 30 होगा ना, 6 × 30 180 होता है। ठीक है, ये प्लस बीच में एज इट इज लिख देंगे, 72 डिवाइड बाई 8, 72 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो किस में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 39 हो जाएगा, ए को चेंज करके 39, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए, आप बॉडमास का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, BODMAS, बॉडमास। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ऑफ वाला फंक्शन को हटाएंगे, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, 2/5
ऑफ को पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले हमें ऑफ, ब्रैकेट का अंदर का ऑफ को हटाना होगा। ऑफ हटाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, ठीक है, उसका ब्रैकेट डाल देते, प्लस यहाँ पर देखिए 3/4, ऑफ को हटाएंगे मल्टीप्लाई, ऑफ कभी भी हट के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इंटू 80, ठीक है। ये अब इसे सॉल्व करिए। 5 3 टाइम कटेगा 530 यानी, और 2 × 30 60, प्लस 4 20 टाइम जाएगा, 20 × 3 60, तो आंसर 120, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी बॉड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑफ को हटाएंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते। देखिए 50% ऑफ 360, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, प्लस 25% ऑफ 240 है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हमारे पास परसेंटेज है ना, उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 50% का मतलब क्या है, 1/2, वही जगह 25% का मतलब क्या है, 1/4। ये परसेंटेज का मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप विजिट करके देखिए। परसेंटेज को डायरेक्ट हम रेशियो में कैसा कन्वर्ट करते हैं, ये आप यदि आपको आ जाए ना, तो आपका मैथ्स सॉल्व करने का स्पीड बढ़ जाएगा। अब इसे देखते हैं। अभी 50 का परसेंटेज को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 है ना, तो 1/2 ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होएगा 360, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 25 को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ऑफ को हटा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 240, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 180 हो जाएगा, 180 प्लस हमें 4 6 24 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे 240, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 625 माइनस, देखिए बॉड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट का अंदर का पहले ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले उसका अंदर का ऑपरेशन को ऑपरेट करना, फिर ही ब्रैकेट ओपन होगा। और ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन को भी हम लोग बॉड मास का रूल से ऑपरेट करेंगे, और बॉड मास के हिसाब से पहले हम डिवीजन करेंगे ऑपरेशन। तो पहले देखिए 625 को एज इट इज लिख देते ब्रैकेट का अंदर। 100 डिवाइड बाई 4 है ना, तो 4 को हम लोग नीचे लिख देते हैं, और मल्टीपल बाई 2 है, ठीक है, एज इट इज लिख देते हैं। अब 4 को यहाँ से काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 425 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 625 माइनस, अब ब्रैकेट का अंदर का देखिए, ब्रैकेट 25 × 2 क्या होगा, 50 है, तो ब्रैकेट से हम लोग बाहर लिख सकते हैं एज इट इज ऐसा। तो अब देखिए 625 माइनस 50 हमें कितना मिलेगा, 575, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस मैंने लाया है कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा परफेक्ट हो जाए, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उससे पहले ब्रैकेट का अंदर वाला ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 1 है, ठीक है, ब्रैकेट। देखिए यहाँ में हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 मतलब स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटाएंगे, 4 × 4 = 16 हो जाएगा ना, प्लस इंटू, और यहाँ पर देखिए 5 + 1 6 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटाइए, यहाँ पर देखिए 16 + 9 25 इंटू 6, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 150, इसको हम मल्टीप्लाई करने से 150 आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए है 150। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन डेसिमल में है, टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए पहले इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम पहले जैसा ऑपरेशन है वैसे ही करेंगे। बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीपल का ऑपरेशन करेंगे। हमारे पास पहले क्या है, 0.5 × 0.4 है, ठीक है, प्लस 1.2 × 0.3 है, तो हमें पहले मल्टीपल का ऑपरेशन करना है। ये दोनों का ऑपरेशन करेंगे, ये दोनों को, प्लस का दोनों तरफ का, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए 0 को और पॉइंट को भूल जाइए, आप जस्ट 5 × 4 करिए, क्या होगा, 20। अब देखिए कितना पॉइंट के बाद डेसिमल है, ये यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल है, और यहाँ पर एक नंबर है, 1 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल होगा, मतलब जो भी वैल्यू आया उसमें हम लोग 2 नंबर के बाद डेसिमल डाल देंगे, 1 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस आप इसे कंसिडर करें, आप डेसिमल भूल जाइए। यहाँ पर मल्टीपल के लिए ऐसा सोचिए 12 × 3 है, 12 × 3 क्या होगा, 36, ठीक है। तो 36 हम यहाँ पर लिख देंगे 36।
अब देखिए कितना नंबर के बाद डेसिमल है, 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर के बाद डेसिमल है। कैसा, पहला एक नंबर है 0.3 और 1.2, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 1 + 1 मल्टीपल में जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम प्लस कर देंगे डिजिट्स को, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 36 है, तो हमें 36 मिला। 0 यहाँ पर हम प्लस 1 2 डिजिट यहाँ पर डेसिमल लगा के हमें 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे प्लस करेंगे, सॉरी डॉट्स को हटा देते हैं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। अब इसे प्लस करिए, डेसिमल एज इट इज 0, डेसिमल के बाद जो 0 एज इट इज आएगा, ठीक है, उसका हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 56। तो हमारा आंसर कहाँ सा होगा, ऑप्शन ए। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देखेंगे एडवांस टाइप का सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद मैं लाऊंगी आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। हमारा स्टेप बाय स्टेप हम अपना मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देती है। थैंक यू।